नमस्कार। आज हम एक क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल टीचर के बारे में बात करेंगे। कहने का अर्थ है शिक्षक के गुणों के बारे में बात करेंगे, टीचर्स क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत हम देखेंगे कि एक अध्यापक में कौन कौन से गुण होने अत्यंत ही आवश्यक हैं। कहने का अर्थ है एक अध्यापक का व्यक्तित्व कहीं न कहीं प्रभावशाली होना चाहिए तथा उसके संपर्क में जो भी लोग आएँ, चाहे वो छात्र आएँ, चाहे अन्य व्यक्ति आएँ, उनमें आदर और स्नेह का कहने का अर्थ है कि भाव होना चाहिए। और एक सफल अध्यापक कहीं न कहीं छात्र प्रेमी होना चाहिए और विद्यार्थियों के विकास में पूर्ण रूप से रुचि लेने वाला होना चाहिए और विद्यार्थियों की कठिनाइयों को हल करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला अध्यापक होना चाहिए। और छात्रों के हित चिंतक अध्यापक ही क्या होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। उनको क्या होते हैं, समाज में भी उनको प्रसिद्धि प्राप्ति होती है और वो साथ ही साथ छात्रों के भी मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक होते हैं। और अध्यापक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और अध्यापक को चरित्रवान होना चाहिए। और इसके अलावा एक अध्यापक में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। और एक अध्यापक की बात करें, वो समाज के प्रति उसका स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए और समाज के कार्यक्रमों में अध्यापक को समुचित रूप से सहयोग प्रदान करना चाहिए। कहने का अर्थ है समाज के जो भी ऐसे कार्य जिनसे राष्ट्र का विकास हो और राज्य का विकास हो, ऐसे कार्यों में अध्यापक को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि उसे जब तक मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा वो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं और उनकी रुचियों, उनकी अभिरुचियों, उनकी प्रेरणाओं और उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं को सही ढंग से समझ नहीं पाएगा और उनका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो मनोविज्ञान का उसे व्यवहारिक ज्ञान हो। और अध्यापक कहने का अर्थ है अध्ययनशील होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण के जो विषय हैं उससे संबंधित उसकी जो विभिन्न विधियां हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए और उसमें हो रहे निरंतर परिवर्तनों के बारे में भी शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। और अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसको विषय में कहने का अर्थ है कि मास्टर होना चाहिए, जिससे कि उसकी वो अपना संपूर्ण ज्ञान छात्रों तक दे सके। और ज्ञान स्तर अध्यापक का परिपूर्ण होना चाहिए और उसे पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ अध्यापक जो सैद्धांतिक ज्ञान दे रहा है उसको व्यवहारिक रूप में भी देने की समझ होनी चाहिए। और शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए और अध्यापक स्वयं और अपने व्यवसाय के प्रति उसके अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो किसी भी अपने व्यवसाय से संबंधित अध्यापक को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण लगन और पूर्ण मेहनत होनी चाहिए। और अध्यापक को जो पूरा आत्म विश्लेषण करते हुए, आत्मसंतुष्टि करते हुए कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से शिक्षण कराना चाहिए जिससे कि छात्रों का भविष्य सही मार्ग की ओर अग्रसर हो सके और बच्चे क्या कर रहे हैं कि सही दिशा की ओर जा सकें। इस प्रकार के शिक्षक के गुणों को होना अत्यंत आवश्यक है। और अध्यापक में सहनशीलता होनी चाहिए और अध्यापक में संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक में यदि संवेगात्मक स्थिरता नहीं होगी तो वह अपने संवेगों पर अध्यापक नियंत्रण नहीं रख पाएगा और ना ही बच्चों के संवेगों को नियंत्रित कर पाएगा और ना ही उनको समझ पाएगा। इसलिए अध्यापक को सहनशील होना अत्यंत ही आवश्यक है। और जो प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक को नई नई शिक्षण विधियों को सीखना चाहिए, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए और उसको समस्या समाधान करने में कहने का अर्थ है दक्ष होना चाहिए। और अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए
जो भी अध्यापक है वो ट्रेंड टीचर होना चाहिए, और समय समय पर जो अध्यापक है उसको नवीन नवीन जो पाठ्यक्रम में हो रहे जो रिफ्रेशर कोर्स हैं, चाहे वो ओरिएंटेड कोर्स हैं, तो उन सभी के बारे में अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक उन सभी कोर्सों के माध्यम से नवीन ज्ञान, नवीन विधियों और प्रविधियों को सीख सके। और अध्यापक की रुचियां विविध होनी चाहिए। कहने का अर्थ है अध्यापक की रुचि केवल एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होनी चाहिए। अध्यापक की रुचियां अनंत होनी चाहिए, जिनमें कहने का अर्थ है कि सभी प्रकार की रुचियां उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। और अध्यापक का खुद का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिससे कि वो छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। और अध्यापक जैसे कि विशेषकर पाठ्यक्रम से संबंधित जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो खेलकूद होता है, उसमें अध्यापक को अपनी रुचि लेनी चाहिए और उसमें योगदान देना चाहिए। और अध्यापक को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान देना चाहिए, जिससे कि छात्र उस कार्य को लर्निंग बाय डूइंग कर सकें। और छात्र को इस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए जिससे कि वो अपने भविष्य को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकें। और अध्यापक को एक सलाहकार की तरह भूमिका निभानी चाहिए। अध्यापक को शिक्षण में इंटरेस्ट होना चाहिए और अध्यापक को कोशिश करनी चाहिए कि छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करते समय उसका प्रयोगात्मक महत्व और उसके व्यवहारिक महत्व को से अवगत कराना चाहिए। और साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जहां बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, तभी एक शिक्षक अच्छा शिक्षक माना जा सकता है। और अध्यापक को सभी बच्चों पर समान दृष्टि से शिक्षण और उनको नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और अध्यापक को पक्षपात रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। और अध्यापक को छात्रों की जो भी कमियां हैं उन कमियों को सुधार करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और अध्यापक को एक मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। और अध्यापक में कहने का अर्थ कहीं न कहीं काउंसलिंग के भी जो मेन गुण हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक को रोजगार से संबंधित अपने विषय और अन्य विषयों और छात्र के लिए क्या हितकर है उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार कह सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए आवश्यक है जब वो शिक्षण कार्य कर रहा हो तो वो कक्षा को पूर्ण रूप से नियंत्रित करे, उसको व्यवस्थित करे। और साथ ही साथ शिक्षण करते समय एक अध्यापक सहायक सामग्री का अच्छे से प्रयोग करे और सहायक सामग्री के अनुसार ही कक्षा की समस्त क्रियाओं को पूर्ण करे और उसी के अनुसार योजना बनाए। और अध्यापक के लिए प्रशिक्षण करना और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करना, ये सभी की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। और विद्यालय की समय सारणी के अनुसार समस्त क्रियाकलापों को अध्यापक के द्वारा पूर्ण करने की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। और विद्यालय में कहने का अर्थ है कि अनुशासन की व्यवस्था से संबंधित जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। और सभी के साथ एक मेलजोल का भाव, परस्पर स्नेह का भाव, इस प्रकार की जानकारी भी और इस प्रकार का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। और शिक्षक को संपूर्ण रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। और अध्यापक का व्यक्तित्व अपने आप में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व होना चाहिए जिससे कि अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकें। और अध्यापक को अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करना चाहिए और उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए। और एक अध्यापक के लिए जरूरी है कि वो स्कूल की संपूर्ण व्यवस्थाओं में और उसके क्रियाकलापों में पूर्ण रूप से भागीदारी करे और छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना पूर्ण रूप से योगदान दे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए आवश्यक है उसमें टीचर्स क्वालिटीज में कि उसमें अनगिनत क्वालिटीज होनी अत्यंत ही आवश्यक है, जिन क्वालिटीज के द्वारा एक शिक्षक समाज को सही दिशा की ओर ले जा सकता है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्धशाली और वास्तविक राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चों के भविष्य को तत्पर कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए आवश्यक है वह समस्त जानकारी पहले स्वयं रखे और तभी वह बच्चों को संपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। विषय के ज्ञान के साथ साथ जरूरी है कि शिक्षक को स्वयं कौशलों के बारे में जानकारी हो, कौशल युक्त हो, उसको आज के समय में उसको तकनीकी का ज्ञान हो, आज के समय में उसे वैज्ञानिकता का ज्ञान हो, आज के समय में उसे
उसे आधुनिकीकरण का पता हो, आज के समय में उसे संस्कृति और सभ्यता और साथ ही साथ उसे पश्चिमीकरण का पता हो, वो सभी प्रकार की जानकारी यदि शिक्षक को होगी तो वो सही गलत की बच्चों को जानकारी दे सकता है और बच्चों को सही दिशा की ओर प्रेरित कर सकता है। आज जिस प्रकार से शिक्षा में कहीं न कहीं जो कमियां दिखाई दे रही हैं, उन कमियों को सुधार के लिए शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है होना चाहिए और शिक्षक को छात्रों के भविष्य को सही दिशा की ओर लगाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और छात्रों के भविष्य को वास्तविक रूप से एक शिक्षक ही सही मार्ग की ओर लगा सकता है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। इसलिए शिक्षक को अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों का सही रूप से निर्वहन करना होगा और शिक्षक के में ये सभी क्वालिटियों का होना, ये सभी गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो शिक्षक है उस शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह इन सभी गुणों को अपने अंदर सम्मिलित करे और इन गुणों को छात्रों में भी विकसित करे, क्योंकि शिक्षक की सबसे अधिक जिम्मेदारी है कि वह सभी इन गुणों को सीखने के बाद अपने अंदर धारण करे, अपने शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आपका दिखाई देना चाहिए कि जो आपके क्रियाकलाप है, आपके व्यवहार है, उसमें दिखाई देना चाहिए, जिससे कि उसी क्रियाकलाप और व्यवहार का अनुसरण करते हुए छात्र उससे लाभान्वित हो सकें। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है और दायित्व है कि वो अपने कर्तव्यों में और अपने दायित्वों में इस प्रकार से पूर्ण रूप से निर्वहन करे जिससे कोई देख करके छात्र भी अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों को पूर्ण कर सकें। अध्यापक में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता होनी चाहिए, वह स्पष्ट रूप से उसे क्रियाकलापों में भी दिखाई देनी चाहिए और अध्यापक में आज के जैसे बदलते हुए परिवेश के विषय में जानकारी होनी चाहिए और वो उसके अनुसार समायोजन करने की क्षमता अध्यापक में होनी चाहिए और वह शिक्षा जो है नई पीढ़ी के अनुसार शिक्षा देने के लिए और समायोजन करने की क्षमता अध्यापक के अंतर्गत होनी चाहिए। और अध्यापक सत्यवादी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए और इन गुणों से युक्त के अतिरिक्त अध्यापक क्या होना चाहिए, प्रसन्नचित्त होना चाहिए। और क्योंकि प्रसन्नचित्त अध्यापक छात्रों को अत्यंत ही प्रिय होता है और छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए और वो उनके व्यक्तिगत और उनके सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए अध्यापक को तत्पर रहना चाहिए। और छात्रों के विषय में यदि अध्यापक को जानकारी होगी तो वह छात्रों की समस्याओं का निराकरण अध्यापक कर सकता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों के विषय में जानकारी रखे और छात्रों को गृह कार्य देना और उनके कक्ष में उनका नियंत्रित करना और उनका निरीक्षण करना एक अध्यापक को नियंत्रण करना चाहिए और ये उसके कार्यशैली में दिखाई देना चाहिए। और अध्यापक समय सारणी के अनुसार अपनी जो कक्षाओं में है उन कक्षाओं में जा करके उसको शिक्षण कार्य करना चाहिए और किसी भी प्रकार से अध्यापक को शिक्षण कार्य करने से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दैनिक जो कार्य हैं उनमें जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों के समाधान के लिए कहने का अर्थ है कहीं न कहीं क्रियात्मक अनुसंधान को अपनाना चाहिए। जैसे बच्चों की कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान को, एक्शन रिसर्च को लागू करना चाहिए। और एक अच्छे प्रश्न पत्र के निर्माण के विषय में भी शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से ब्लूप्रिंट के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग एक अच्छा प्रश्न पत्र तैयार कर सकें, ये शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। और छात्रों को भली भांति जो प्रशिक्षण देना है वो एक विद्यालय की जिम्मेदारी है, वो अच्छे नागरिक बनाना, इसकी जानकारी भी शिक्षक को होनी चाहिए। और अध्यापक क्या होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए और छात्रों में को भी अनुशासित करने की प्रवृत्ति को विकसित करने का कौशल अध्यापक के पास होना चाहिए। और एक अध्यापक दूसरे अध्यापक या किसी दूसरे अन्य स्कूल के अध्यापकों या उनके क्या कहते हैं प्रधानाचार्य की कभी भी समाज में या किसी अन्य प्रकार से उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये कहने का अर्थ है ये एक अध्यापक के गुणों के अंतर्गत सम्मिलित है। और इसके अलावा अध्यापक को नवीन प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि नवीन प्रयोग करने से क्या होगा, बच्चे नए ज्ञान को सीख पाएंगे और नए ज्ञान को आत्मसात कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे
पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे और उसको अपने व्यवहार में बच्चे लागू कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि शिक्षक पहले उस नवीन ज्ञान को सीखने के लिए सदैव स्वयं तत्पर रहे और साथ ही साथ अध्यापक जो है उसको अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करनी चाहिए। उसको अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो बच्चों के खेल कूद में सहयोग प्रदान करे। इसलिए जरूरी है कि अध्यापकों को खेल कूदों में भी रुचि होनी चाहिए और जो अच्छे कक्षा में छात्र हैं और जो सामान्य छात्र हैं और जो किसी प्रकार से सीखने में थोड़ा उनकी सीखने का स्तर थोड़ा कम है, तो उन छात्रों में के अंतर को स्पष्ट समझते हुए छात्रों को व्यवस्थित ढंग से कक्षा में शिक्षण करने का कार्य शिक्षक ने करना चाहिए। ये गुण, ये क्वालिटी शिक्षक में होनी चाहिए। और साथ ही साथ विद्यालय के जो कार्यक्रम हैं उनमें कहने का अर्थ है कि अभिभावकों के साथ किस प्रकार के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उस मीटिंग के माध्यम की जानकारी होनी चाहिए। उसके उस पेरेंट्स टीचर के द्वारा, पीटीएम के द्वारा शिक्षक छात्र की वास्तविक स्थिति से अभिभावकों को अवगत करा सकता है। इसलिए शिक्षक को पीटीएम की भी जानकारी होनी चाहिए और शिक्षक को विद्यालय के समस्त जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो प्रशासनिक हों, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हों, उनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक शिक्षक वही श्रेष्ठ है जिसमें स्वयं एक शासक, प्रशासक के साथ साथ उसको प्रशासनिक गुणों के साथ साथ उसे शिक्षण की समस्त बारीकियों का पता हो और जो छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सके। वास्तव में वही शिक्षक सफल शिक्षक है। और शिक्षक को सदैव तत्पर रहना चाहिए कि बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपने आप को भी बदलने के लिए सदैव शिक्षक को तत्पर रहना चाहिए। और शिक्षक को का व्यवहार हर समय सहयोगात्मक होना चाहिए और बच्चों को लेकर के ही शिक्षक है, ये हर समय शिक्षक को अपने मन मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं तब शिक्षक है, इसलिए शिक्षक को अपनी उपयोगिता और अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए लगानी चाहिए। इसलिए एक श्रेष्ठ अध्यापक के लिए आवश्यक है इन सभी गुणों का होना। और एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जिसका खुद का सर्वांगीण विकास हो, तो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ हो, तो वो छात्रों का भी ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकता है। विषय के ज्ञान के साथ साथ बच्चे को व्यवहारिक बनाना और बच्चे का भविष्य को उज्जवल बनाना और राष्ट्र हित के लिए तत्पर करना, ये शिक्षक का दायित्व और कर्तव्य है। इन सभी गुणों को एक शिक्षक में होना अत्यंत ही आवश्यक है। धन्यवाद।